राधे राधे दोस्तों, मैं राधा वल्लभ मिश्रा आपका हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो प्रॉफिट में बहुत बहुत अभिवादन करता हूं। दोस्तों, आज हम आपको मिलवाने वाले हैं एक हमारे बहुत ही प्रिय ज्योतिषाचार्य, ज्योतिष विशारद श्री हरेंद्र कौशिक जी से, जिन्होंने 1998-1999 में मेरे साथ ही ज्योतिष पढ़ा था और फिर उसके बाद बहुत सालों तक हम समय समय पर मिलते रहे। हमारे और भी मित्र जो ज्योतिष करते रहे हैं और हमने मिलके बहुत सारी कुछ ज्योतिष पे रिसर्च भी की। आज मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि मैं आप सबके साथ आप सबसे उनका परिचय कराऊं और वो ज्योतिष पर अपने विचार हमारे साथ रखेंगे। आइए उनका स्वागत करते हैं हमारे इस चैनल एस्ट्रो प्रॉफिट में। राधे राधे दोस्तों, मैं राधा वल्लभ मिश्रा आपका हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो प्रॉफिट में बहुत बहुत अभिवादन करता हूँ। आज हमारे बीच में उपस्थित हैं आचार्य हरेंद्र कौशिक जी, जिन्होंने 1998-1999 में हमारे साथ ज्योतिष प्रवीण ज्योतिष विशारद किया था। 22 सालों का सफर सर, आपका ज्योतिष का कैसा रहा? नमस्कार। देखिए 20-25 सालों से, जैसा कि आप जानते हैं, हम लोगों ने साथ में ही वहाँ पे ज्योतिष की क्लासेस ज्वाइन करी थी। और उसके बाद से, क्योंकि मैं अभी किसी कार्य उसमें कार्यरत हूँ, तो समय समय पे छुट्टी वाले दिन या उसके हिसाब से हम अपनी चीज़ें आगे करते रहते हैं। और हम लोगों ने मिलकर जो है वो कई ज्योतिष के सम्मेलन भी किए हैं, ज्योतिष के कैंप भी लगाए हैं, एस्ट्रोलॉजिकल कैंप भी लगाए हैं। वो सारी यादें संस्मरण हो रही हैं। एक बार हमने, याद करो, कि शालीमार बाग में लगाए थे, एक बार केशवपुरम में लगाए थे, तो इतनी भीड़ आ गई थी कि बहुत ज़्यादा हमारे संभाले नहीं संभला गया था। तो लोगों को एक्चुअली इसके प्रति क्या है कि बहुत सारी एक जागरूकता है। तो जागरूकता तो बहुत है लोगों में। जैसे ही नाम सुनते हैं कि कहीं कोई ज्योतिषी बैठा है या कहीं कोई ज्योतिष है, तो लोग बाग अपनी कुंडली लेके, क्योंकि समस्याओं से ग्रसित है, हर व्यक्ति समस्याओं से ग्रसित है। दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि एक आजकल एक वो बना ली गई है, या लोगों के मन में एक ये थोड़ी सी एक दो रहता है कि हम जैसे ही ज्योतिषी के पास गए हैं कुंडली लेके, और वो अपनी जो हमारी जो समस्याएं हैं उसका पिटारा मतलब वहीं की वहीं रख दे और हमारे को कल से बिल्कुल फर्स्ट क्लास होके चले जाए। जबकि ज्योतिष एक साइंस है। आपको जो कुछ भी है, हम तो सिर्फ उसमें इतना कर सकते हैं कि भाई, जो मुझे लगता है कि भाई हम उसको एक दिशा बता सकते हैं कि ये समय आने वाला ठीक नहीं है, इसमें ये निर्णय मत लेना। तो थोड़ा सा उसका उसका लॉस, अगर बिजनेस में है तो लॉस कम हो सकता है। तो इस तरीके की पॉजिटिव चीजें आनी चाहिए। आजकल ज्योतिष में नेगेटिविटी बहुत आ रही है, नेगेटिव बातें, डराना। लोग बाग खुलते ही टीवी खोलते ही लोग बाग डर जाते हैं, ओहो राहु को आ गया जी, अब ये हो गया जी। और वो जैसे तो आसमान से बिल्कुल अभी सीधा ब्रह्मांड से सीधा ही यहीं से निकलेगा शनि महाराज, और अब मेरे घर के नीचे से ही निकल के चला जाएगा। तो इस तरीके से चीजें हैं, तो उसको देख के पीड़ा होती है कि यार ये साइंस है, लोगों का भला करने के लिए है, ना कि उनको डराने के लिए है। मेरा तो ये व्यूज है। जबकि जितने भी हमारे यहाँ जो भी शास्त्र है, उन सबका जो सबसे बड़ी बात है, वो सबके सब अभय देना चाहते हैं। और ये जो आजकल जो ज्योतिष चल रहा है, ये सब भय और भय ही दे रहा है, अभय तो है ही नहीं बिल्कुल भी। हाँ, ये बात ठीक है। आपकी ऑडियो में थोड़ी सी मेरे को सुनने में प्रॉब्लम है, पर आप जो बात कह रहे हैं कि जितनी भी बताई गई हैं, उनमें चीजें तो यही बताई गई हैं पॉजिटिवनेस की तरफ। नेगेटिविटी तो वही लोग करना चाह रहे हैं जो इससे कमर्शलाइजेशन करके, भ्रमित करके, ताकि उनकी अपनी एक आजीविका चलती रहे। और इसमें एक्चुअल में क्या है कि देखिए, मुझे लगता है कि इसमें ना कुछ ऐसे एलिमेंट्स आ गए हैं जिनका ज्योतिष से कोई लेना देना नहीं है। ज्योतिष तो उन्होंने सीखी भी नहीं होगी, वो सिर्फ एक रटे रटाए उससे ना। तो वो जो एलिमेंट्स हैं, हमें लोगों को उन लोगों से सावधान करना है। जैसे मैंने अभी पीछे कुछ दिन पहले एक लगाया था कि भी गुण मिलान के ऊपर ही बेचारे आजकल पेरेंट्स परेशान हैं, कि गुण मिलान को ऊपर ही बस एक अपने आप में निर्णय ले लेते हैं, या कोई पंडित जी या कुछ उसमें गए और सीधा मिलाया, और वो गुण मिलान के ऊपर आ गए कि जी वो 20-25 गण नहीं मिल रहे हैं, तो वो क्या करें। वो गुण मिलान नहीं है। तो उसी तरीके से बहुत सारी ऐसी चीजें चल रही हैं। तो हमें लगता है कि हम लोगों को इस सारे नकारात्मक मन से भी पॉजिटिव चीजें निकाल के लोगों के मन में ये चीजें डालनी चाहिए कि ज्योतिष एक साइंस है। साइंस में जिस तरीके से साइंस में कोरोना का इलाज नहीं है, साइंस में डॉक्टर होने के बावजूद भी, पीएचडी वगैरह सब होने के बावजूद भी नहीं है ना, तो ऐसे ही जरूरी नहीं है कि ज्योतिष में सभी चीजों का ज्योतिषी के पास इलाज हो।
पर लोग बागों को अपनी समस्याओं का तुरंत निदान चाहिए। वो मैं अगर उनके मन मुताबिक अगर नहीं बता रहा या मन मुताबिक उनको नहीं कर रहा, या मैं उनको ये नहीं कह रहा आप ये उपाय कर लीजिएगा और आप ये इसमें इतने पैसे खर्च हो जाएंगे, तो वो मेरे को छोड़ के किसी दूसरे के पास जाते हैं, दूसरे को छोड़ के तीसरे के पास में। इस चक्कर में क्या होता है कि वो कहीं ना कहीं उनकी प्रॉब्लम तो सोल्व होनी है, तो फिर उनको ये लगता है कि भाई वो हो फलाने राधे वल्लभ जी के पास गए थे और उन्होंने जो अल्टीमेटली उस समय ने तो कराना ही कराना था। तो ये है। तो बात आपने बहुत सही बोली कि ये जो सारा चक्कर चल रहा है, इसमें कहीं ना कहीं हम भी जिम्मेवार हैं, जो हम ज्योतिषी के पास चमत्कार की अपेक्षाओं से जाते हैं। हम सही सवाल पूछकर उसका सही उत्तर नहीं जानना चाहते, हम जो सब अपना जिसे हम जो चाहे वो हो जाए, वो कैसी हमारी इच्छा रहती है हमेशा। हाँ, आपने ये बहुत अच्छी बात बोली यहाँ पर कि बहुत सारे जो लोग हैं वो जन्म पत्री मिलवाने जाते हैं शादी से पहले, और वहाँ पर बहुत बस मोटे तौर में वो पत्री मिलाती में 36 में से 26 मिले या 28 मिले 30 मिले और बहुत बढ़िया है, और फिर जी रात समस्याएं पैदा होती हैं। जी और जी आपको जी जो वर्षों से मैं आपको देख रहा हूँ, आपको मतलब मैच में शायद आप मुझे लगता है कि हम सब में सबसे बहुत धुरंधर हैं। नहीं नहीं तो नहीं ओपनिंग नहीं बैट्समैन है हमारे लिए सर। तो नहीं आप नहीं जरूर नहीं हमारे व्यूअर्स हैं उन्हें बताइए इस बारे में कि सच्चाई जो है वो उन्हें पता चलनी चाहिए। देखिए, गुण के बारे में अगर हम बात करें, आप गुण मिलान की बात कर रहे हैं ना? जी जी जी। देखिए, गुण मिलान में क्या है कि हम गुण मिलान में केवल चंद्रमा से कर रहे हैं, केवल और केवल चंद्रमा से। जबकि जबकि ज्योतिष में 8 या 9 प्लैनेट, 8 प्लैनेट और भी हैं। तो हमारे को सबसे पहले तो यही सिखाया गया था कि भाई एक अकेला केवल ग्रह या अकेली कोई भी जब तक कुछ भी नहीं किसी का बिगाड़ सकता, जबकि उसके साथ में कॉम्बिनेशंस ना हो। उस दशा के साथ साथ उसकी दशा भी आनी चाहिए, दशा के साथ साथ उसका जो फेवरेबल टाइम है प्लस गोचर भी बढ़िया होना चाहिए। तो एक अकेला कोई भी प्लेनेट चाहे वो कुछ भी हो उसके बेस पे निर्णय नहीं करना चाहिए। जिस तरह से मार्केट तो हर एक कुंडली में हम सालों में हर एक की कुंडली में 20 बार आ जाएगा, तो वो मार्केट का मतलब वो ये थोड़ा ना है कि वो थोड़ा सा परेशान हो जाएगा कि वो व्यक्ति मरी जाएगा। तो इसी प्रकार से गुण मिलान को खाली गुण मिलान में जो जो चीजें हैं वो 8 ऐसी बतेरी कुंडलियां हैं। मेरे पास में भी बहुत सारी कुंडलियां हैं जिनमें कि 20-25 साल से लोगों के अगर वो सही चल रहे हैं वैवाहिक जीवन और गुण उनके 8 या 9 मिल रहे हैं। तो और इवन मैं तो ये कहता हूँ कि पेरेंट्स जब जा रहे हैं तो हर एक के पास में आजकल डाटा अवेलेबल है, अपनी कुंडलियां देख लें तो ऐसे पता लग जाएगा कि 50% 60% लोगों की खुद की कुंडलियां नहीं मिल रही और अपने बच्चे के रिश्ते के लिए चल रहे हैं। तो इसका मतलब अकेला कुछ भी नहीं है ना। तो बाकी बहुत सारी चीजें उसमें मैटर करती हैं। गुण मिलान तो एक फिर उसमें से भी एक तो हम खाली चंद्रमा से देख रहे हैं, दूसरा ये कि अगर मान लीजिए हम उसमें भी फिर क्या है कि दोष पे आ जाएं, तो चंद्रमा का भी मान लीजिए नाड़ी दोष है, तो उस गुण मिलान का भी फिर एक छोटा सा हिस्सा नाड़ी दोष पे, तो वो परसेंटेज कितनी रह गई है? वो परसेंटेज तो कुछ भी नहीं रह गई है। और हम केवल से कुंडली जब अगर हमारे पास में हम किसी एक व्यक्ति की कुंडली आ जाती है तो हम उसको देख के कह सकते हैं कि आपका वैवाहिक जीवन कैसा होगा। बिल्कुल मान लेते हैं हम अकेले की कुंडली से ही, ठीक है। अगर मान लीजिए विवाह के बाद भी आई है तो हम कहेंगे भाई साहब आपके जो है ना वो पत्नी से खटपट रहती होगी, तो इसका मतलब हमें उस कुंडली में दिखाई दे रहा है। तो हमें मिलाने की इतनी लंबी चौड़ी उस पर जाने की जरूरत नहीं है। या तो अगर किसी के सपोज मैंने ये बहुत देखा है आकलन करके कि किसी के अगर मान लीजिए लगन कुंडली या जो लगन कुंडली खराब है, खराब से इन सेंस कि उसमें घरों की स्थिति इस तरीके से है कि जिसको देखते ही लगता है कि वैवाहिक जीवन होगा, तो या तो उसकी वो मिलेगी ही नहीं कुंडली, और गलती से मिल गई होगी तो वो टाइम बर्थ वगैरह गलत होके बाद में अल्टीमेटली पता लग जाता है। एक बार हमें अच्छी तरह से याद है कि जब हमने एक बार एक कैंप लगाया था तो एक लेडी वो आगे थे हस्बैंड वाइफ दोनों, तो हमने कुंडली देखते उनको कहा कि भाई साहब ऐसा है कि आप ये उनकी बहुत खटपट रहती थी कि दिखते ही दिख रहा था कि दोनों का लगन सप्तम से राहु केतु और मंगल वगैरह की स्थिति इस तरीके से थी। हमने कहा आपका वैवाहिक जीवन में खटपट, आप भूल जाइए कि ये निर्मला है, इनके साथ XYZ आपकी अगर ये गीता भी होती है तो भी आपके डिफरेंस रहने थे, तो आप इनको दोष ना दें। तो उससे क्या है कि पॉजिटिविटी आएगी कि यार ये तो मैं खामा इसको दे रहा हूँ, ये तो मेरे ग्रह इसी तरीके के थे कि मेरे को वैवाहिक जीवन में किया नहीं है। या हम देखते हैं कि जैसे बहुत सारी जगह आजकल तलाक के इशू आ रहे हैं,
तो अब हमें कॉम्बिनेशन दिखाई दे जाते हैं कि भाई इसमें डाइवोर्स होगा, तो क्या हम अवॉइड कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि डाइवोर्स के लिए पहले विवाह होना जरूरी है। तो पहले विवाह होगा ना। अब वो कई बार ये कह देते हैं भाई साहब आपने तो पहले नहीं बताया था। भाई कैसे बता दें? वो दोनों ही चीजें हैं, तो दोनों चीजें घटित होनी है। तो इसलिए उन चीजों पे खाली एक अपना जो बच्चे आजकल जो पेरेंट्स, खास तौर पे मैं तो ये कहना चाहूंगा इस माध्यम से कि जो पेरेंट्स 30 साल 31 साल 32 साल के बच्चे हो जाते हैं, घूम रहे हैं एक के बाद दूसरी कुंडली, तीसरी कुंडली, चौथी कुंडली। कई बार मेरे पास में एक एक व्यक्ति 5 कुंडली लेके आ जाता है कि जी भाई साहब इससे देख दो, इससे देख दो, इससे देख दो, इससे देख दो, किसकी मिल रही है। निर्णय सिर्फ एक उसी के ऊपर देख रहे हैं। वो चीजों पे ना घुस के एक ज्योतिष, एक ब्रॉड उसमें साइंस है, थोड़ा सा एक प्रैक्टिकल निकाल के चलें। और जो लोग इसमें गलत सिस्टम में घुस गए हैं उनको हम लोगों को आगाह करके उनका थोड़ा सा, ताकि लोगों को जागृत करें। तो जन साधारण के लिए आपकी क्या राय है जब वो पत्नी मिलवाने जाए, कौन सी चीजें जाके पूछे सबसे पहले? ठीक है, अगर कोई पत्री मिलवाने आया है उसके लिए, तो मुझे लगता है कि देखिए क्या है कि कई बार क्या होता है, अगर हम खाली इस पे भी चलें तो जरूरी नहीं है कि वो चंद्रमा से तो गुण नहीं मिल रहे। पर अगर मान लीजिए लगन और चंद्रमा मित्र है तो वो तो आएगा नहीं ना उन दोनों की कुंडली में, क्योंकि वो तो चंद्र राशि से पकड़ रहा है, तो गुण तो चंद्र राशि से ले रहा है वो। पर लग्नेश अगर मित्र है तो या दोनों के लगन एक है, चंद्र राशि बेशक से अलग अलग हो, तो हम तो 90% 75% जो डिसीजन करते हैं, जो अपना डिसीजन लेते हैं, वो जन्म कुंडली पे, लगन कुंडली पे लेते हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो जो घटना घटित जो हमें दिखाई दे रही है वो नहीं घटित होगी। फिर ये है कि दशा पीरियड भी तो सबसे बड़ी एक महत्वपूर्ण है ना, कि आदमी जिस दशा पीरियड में लेके आया हुआ है, अगर वो दशा पीरियड फेवरेबल है तो गुण मिलान ना भी हो तो भी वो तो घटना तो घटित नहीं होगी ना। भाई दशा सिस्टम हम तो ये मान के चलते हैं शुरू से ज्योतिष में कि भाई जो भी घटना किसी के उस पर होनी है वो उसकी दशा के ऊपर होनी है। अगर मान लीजिए गुण अगर उसके बेशक से नहीं भी मिल रहे हैं तो उनकी खटपट कब होगी? कब? बुढ़ापे में जाके हो सकती है। तो वो इफेक्ट तो दिखाई देगा, पर उसका पीरियड कब होगा? वो पीरियड तो हमारा दशा से है। तो दशा सिस्टम को देखना जरूरी है कि ये फेवरेबल दशाएं चल रही हैं। और मान लीजिए किसी की अभी शादी हो रही है, बढ़िया दशा चल रही है, शुक्र की 20 साल की आने वाली, उससे भी अगली जो है वो और अच्छी दशा आने वाली है, मतलब योग कारक कह सकते हैं, या अच्छे फेवरेबल हाउस की आ रही है, तो उसको तो वो कुछ होगा ही नहीं ना। हमें ये साथ में देखना पड़ेगा कि उसकी दशा सिस्टम किस तरीके का है। कहीं ऐसा तो नहीं कि गुण मिलान में नहीं है और दशा सिस्टम में भी जो है दशाएं 6-8 की आ रही है, छठे भाव की है, 8वें भाव की है, तो फिर हमें थोड़ा सा अलर्ट होना पड़ेगा कि यार नहीं, ये तो गुण मिलान भी नहीं हो रहे हैं और दशा सिस्टम भी ठीक नहीं है। वहां हमें कहना चाहिए कि भाई नहीं, आप इसको अवॉइड करिए, आइए तो आप इसको अवॉइड करिए। और अगर दशा सिस्टम फेवरेबल है तो, और बाकी लगनेश भी मित्र हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है गुण मिलान के ऊपर। ये मेरी राय है। सबसे पहली बात आपने बताई है कि जन्म पत्री मिलाते हुए सिर्फ चंद्रमा पे ध्यान नहीं देना चाहिए, और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिस पे ध्यान दिया जाए। नहीं, आवाज में कोई आवाज आने वाली है वो अच्छी होनी चाहिए। आपकी आवाज क्लियर नहीं समझ पाया मैं, थोड़ी आवाज नहीं आई साफ। और कोई बात जो आप हमारे दर्शकों को अपना अनुभव बांटना चाहें? ऐसे ही एक विषय है मंगली का, आजकल बड़ा विषय है मंगल का, मंगली दोष मंगल। अब इसमें मेरे अपने व्यूज हैं कि भी जैसे मान लीजिए जब नाम ही मंगल है तो वो फिर दोष कैसा? पहली बात। दूसरा ये कि जिनका मंगल अच्छा नहीं होगा, या जिनका मंगली ठीक नहीं होगा, या मंगल फेवरेबल नहीं होगा, तो वो तो फौज में जा ही नहीं सकते, वो कमांडर नहीं बन सकते, वो आईपीएस नहीं बन सकते। तो इसका मतलब मंगल तो खराब नहीं है। अगर मंगल खराब होता तो आईपीएस नहीं होते। तो और मंगल खराब होता तो कमांडर नहीं होते, सबसे पहले जरूरी है। तो मंगल तो खराब नहीं है ना, मेरा व्यूज है मंगल खराब नहीं है। तो इसलिए ये जो है ना कि मंगल खराब है, मंगल दोष का हुआ क्या है, देखिए अगर आप मंगल दोष पे चलेंगे तो अगर आप इसको देखिएगा कि लगन से मंगली,
तो अगर हम इसी हिसाब से भी चलें तो हमारे ज्योतिष के हिसाब से तो लगन से 1 4 7 8 12 में मंगली। फिर हम कहते हैं कि भाई सेकंड हाउस कुटुंब का है, उसका है तो उससे भी मंगली। फिर हम ये कहते हैं कि भाई जो ज्योतिष में साथ में ये लिखा है कि शुक्र जो है विवाह का कारक है, तो शुक्र से भी 1 4 7 8 12 देख लीजिएगा। तो इस हिसाब से तो 150% बैठ जाएंगे। यानी कि हर व्यक्ति मंगली पाएगा, हर व्यक्ति मंगली पाएगा। आप राधे जी आप भी पाएंगे, मैं भी पाऊंगा। अब मान लीजिए मैं ही हूँ, मेरी कुंडली भी इस हिसाब से तो दो बार से दो जगह से मंगली बैठ जाएगी। पर मेरा वैवाहिक जीवन प्रभु की दया से पिछले 30-35 सालों से सही चल रहा है, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई खटपट नहीं हुई। तो खाली मंगली दोष मतलब 1 4 7 8 12 में खाली लगन से मंगल देख के और मंगली है जी यार ये नॉन मंगली है, नॉन मंगली से लड़के की शादी नहीं करनी चाहिए, वो उसी तरीके से है कि मंगली अगर है भी तो भी हमें ये देखना पड़ेगा कि दशा का कॉम्बिनेशन क्या आ रहा है। वो एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है किसी भी उसमें पहुंचने के लिए हमारे लिए, कि हम दशा पैटर्न को बहुत देखें। क्योंकि हम तो दशा को उसी तरीके से मानते हैं कि जब घटित तो तभी होगा। हम तो बल्कि यूं भी कहते हैं कि गोचर भी तभी देखना चाहिए अगर दशा फेवरेबल है। तो दशा फेवरेबल है तभी मिलेगा ना, दशा फेवरेबल नहीं है तो आपका गोचर कितना ही फेवरेबल आ जाए, कोई रिजल्ट निकलना नहीं है। तो ये दशा पैटर्न को भी देखना पड़ेगा। खाली मंगल दोष, खाली गुण दोष के आधार पे कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए। और मेरा तो ये व्यूज है कि इस तरीके की जो भ्रांतियां हैं, बहुत सारे टॉपिक हैं, लोग बाग आ रहे हैं खुद अपने जो है वो, कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने कि वो किन्हीं महाराज जी का जो है शनि जी का अपना एक वो ले लिया था, जिसको फ्रेंचाइजी वगैरह कह लेते हैं, खुद ट्रबल में है। तो तो ये चीजें हैं। अभी भी फ्रेंचाइजी जिनके पास है उनके खिलाफ FIR दर्ज हुई है, तो ये चीजें चल रही हैं। तो मेरा लगता है कि पॉजिटिव करना चाहिए। और हम लोग जो है ना, मुझे इसमें लगता है कि हम लोग दोबारा से, जैसे मैं भी अभी इसमें आ रहा हूँ, हम एक जो सामाजिक लोग बाग हैं, जैसे मान लीजिए कुछ समाज हैं, कोई समाज को प्रतिनिधित्व करते हैं, मान लीजिए अग्रवाल समाज है, ब्राह्मण समाज है, या आपका कोई क्षत्रिय समाज है, उनके जब वो वैवाहिक, आजकल वो वैवाहिक सम्मेलन भी करते हैं, परिचय सम्मेलन जिसको कह देते हैं, मुझे लगता है कि हमें उस प्लेटफॉर्म पे वहाँ जाना चाहिए। वहाँ बहुत सारे लोग एड्रेसेस करते हैं, बहुत सारे लोग वहाँ पे परिचय सम्मेलन में सिर्फ इसी आधार पे जी यहाँ ये मंगली वाले इधर आ जाइए, नॉन मंगली वाले इधर आ जाइए, या ये तो नहीं मिल रही जी, तो वहाँ पे हमें इस चीज़ों को एड्रेस करना चाहिए ताकि लोगों में सोशल गैदरिंग, वो एक अवेयरनेस हो कि ये कोई साइंस है। इसको खाली एक उसको देख के और एक वो जिस तरीके से एक RMP से सर्जरी कराते हैं वो वाला निर्णय ना लें, बड़े वैवाहिक उसमें जाए कि, तो वो एक चीज़ें हैं वो आनी चाहिए। और हम लोगों को मिलके इसमें जो है सम्मेलन वगैरह होते रहते हैं, उनमें एज ए गेस्ट लोगों को जो है, लोगों को 10 15 20 मिनट के लिए अपना एक लेक्चर दें या उनको समझाएं कि क्या चीज़ है। तो जो लोगों, तो ये भी एक सेवा है, ये भी एक सेवा है। देखिए ज्योतिष में क्या है कि अगर आप इसके थ्रू अर्न करना चाह रहे हैं वो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो एक व्यवसाय है, पर व्यवसाय कोई भी फेयर होना चाहिए। अनफेयर मीन्स से कोई भी चीज होती है तो वो ठीक नहीं चलती, उससे लोगों में किसी भी एक पर्टिकुलर समय में तो पीक पे उठ जाती है चीजें, परंतु एक दिन एक ऐसा गिरता है, जैसे उसी तरीके के बिजनेसमैन है जो बहुत सारे, जो कि अनफेयर मीन्स से एकदम तो ऊपर चले गए टॉप पे, और फिर वापस एक दिन उनका जो है हुआ वहीं की वहीं, क्योंकि वो चीजें अनफेयर मीन्स से चल रही थी। और एक आप देख लीजिएगा कि टाटा ग्रुप है, सारी चीजें साफ सुथरे से चलते हैं, सारी चीजें चलते हैं, तो वो जहां जब देश आजाद हुआ कहाँ से लेके वहां उनकी शाख पे कभी कोई इकट्ठा नहीं हुआ है। तो ये एक ऐसे ही ज्योतिषियों का है, या जो तथाकथित चैनल पे आए हुए हैं, आज आप चैनल की भी देख लीजिएगा, सुबह उठाएंगे एक चैनल बदलोगे वो कह रहा है कि जी आपको ये होगा आज, दूसरे वाले उसी समय चैनल बदलोगे वो कहेगा आज आपका दिन शुभ नहीं है, तीसरा कहेगा आज दिन मिला जुला है। तो ये जो है इन पे कहीं ना कहीं हमें सोचना है कि लोगों को जागरूक करना चाहिए। ये डिमांड और सप्लाई पता चल रही है। हाँ हमारी डिमांड है, ऐसी सप्लाई जा रही है। नहीं देखिए असल में क्या है, आज का युग जो है वो इसमें कोई दो राय नहीं है कि जहाँ समस्याएं मतलब नई नई तरीके की, आजकल लोगों के पास साधन भी हैं, परंतु उस साधन को या उस स्टेटस को खोने का भय, वो भी एक बहुत है। वो जो खोने का कि जो मेरे पास है वो ना चला जाए,
उसके लिए भी ज्योतिषियों के पास में बेचारे धक्के खाते रहते हैं लोग बाग कि भाई वो चला ना जाए। आज कई बार लोग आते हैं कुंडली दिखाने की भी कोई दिक्कत नहीं भाई साहब, बाकी सारी चीजें तो ठीक है, जहां मैं हूँ वो तो रहेगा ना, मतलब वो तो नहीं जाएगा ना, तो वो डर है। ताकि वो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि इसके दो कारण हो सकते हैं, या तो ये लगता है कि उनको अपनी सामर्थ्य से ज्यादा मिल गया, एक तो कारण ये हो सकता है, दूसरा ये हो सकता है कि जैसी नेगेटिविटी खबरें काफी आती हैं चैनल्स पे, नेगेटिविटी ही आती है, पॉजिटिव खबरें तो बहुत कम आती हैं, तो नेगेटिव खबरों से तुरंत घबरा जाते हैं कि मेरे साथ तो ऐसा नहीं होगा। तीसरा, वो आते ही सुबह सुबह किसी ने खोली नहीं कि और बहुत भयंकर रूप से प्रताड़ित होने जा रहे हैं राशि वृषभ वाले और फलाना वाले और कर्क वाले, सावधान। आदमी सोचता है यार मेरा नाम भी ये है, ओहो मैं कह क्या रहा है, ना जाते हुए मतलब मेरे अपने घर में ही है वो मिसिज जो है वो हम इतने 25 साल हो गए, वो सोया रोजाना वो सुबेरे कभी निकलते हुए नहीं इसको जरूर देखना क्या कहेंगे। फिर मैं कहता हूँ कि एक तो बेचारे कहीं अनिल जी या एक मुकेश जी जो है वो इतने बड़े अरबपति, और एक मुकेश बेचारा कोई रिक्शा चला रहा होगा, जनरलाइज है। तो आप इनका थोड़ा सा एक आकलन, एक मैं नहीं समझता कि किसी नंबर की जरूरत है ज्योतिषी को। जैसे अब आप बैठे हैं, अब आपको भी 25 साल हो गए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, और आप एक उसमें भी करते हैं, पर आप एक सभ्य तरीका है, मैंने भी आपके पास में कई लोगों को भेजा है, तो आपने का जो तरीका है बताने का, जो आपको समझाने का, वो एक जरूरत नहीं ना मैं आडंबर करने की, गले के अंदर हम बहुत सारी मालाएं डालें, हाथों में उंगलियां डालें मोटी मोटी, जरूरत नहीं है, क्योंकि ज्ञान को दर्शाने की जरूरत नहीं है। दर्शाएगा वो जिसके पास ज्ञान नहीं है, जिसके पास ध्यान नहीं है वही बताएगा, देख भाई मैंने गले में मालाएं डाल रखी हैं, अंगूठियां डाल रखी हैं, तो मैं हूँ एक एस्ट्रोलॉजर, उसकी जरूरत नहीं है। अब आप और हम ज्योतिष के किसी भी विषय पे चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि हमने गूढ़ रूप से एबीसी से स्टार्ट किया, हमने कुंडलियां भी बनानी सीखी, आपको याद है मैनुअल कुंडलियां बनाई, मैनुअल दशाएं निकाली आजकल, तो अब लोगों को तो ये पता ही नहीं है कि भाई कुंडली बनेगी कैसे, हमें बनेगी कैसे। हम लोग अभी भी थोड़ा सा स्मरण करेंगे तो बैठ के बना देंगे हाथ से कुंडली एफिमेरिज लेके, तो वो चीजें क्योंकि हमने एबीसीडी से शुरू करी हुई है, खाली उस पे नहीं है ना। तो हम लोग और आप लोगों ने जो 25-25 साल 20-20 साल जो 25-25 साल इन चीजों में लगा दिए हैं, तो हमें लगता है कि हमें समाज के सेवा करनी है अच्छी तरीके से। और आपका तो अभी पूरा वो पड़ा है, और आपका वो मैंने भी देखा है, कई लोगों का आपका फीडबैक भी आया है बाद में, वो बड़ा कि भाई वो बड़े तरीके से और सिस्टमेटिक तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं, बजाय इसके कि कोई आडंबरों में चले जाओ और वो ले जाएं लाल किताब की किताब को चले जाएं, उपाय पे चले जाएं, सीधा वहां जाके वो धन गाड़ दें, और वो या किसी को आशीर्वाद दे दें कि समोसे खा लें तो आपका उपकार हो जाएगा। ये सारी चीजों की हमें जरूरत नहीं है, पॉजिटिव तरीके से हम काम करें और बढ़िया काम करें जी। आज हमारे दर्शकों को बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई, वो सत्य है, और बाजार में जो चल रहा है वो सत्य नहीं है, मतलब वो बहुत सत्य से परे की चीज है। और सही मायने में जब तक हम सही चीज पे नहीं जाएंगे तो सही रिजल्ट मिलने में संभव नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आपने हमारे जो व्यूअर्स हैं उन्हें आपने बहुत ही ज्ञानवर्धक बात बताई, और मैं बहुत जल्दी चाहूंगा कि एक बार फिर से आप हमारे साथ जुड़ें, और मैं इस चर्चा को और दूसरे स्तर पे ले जाना चाहता हूँ, जहाँ पे ये जो प्रेम विवाह और फिर वहाँ पर कुंडली कितनी महत्वपूर्ण है या नहीं, तो उस विषय में भी मैं चाहूंगा वो फिर कभी एक किसी एक टॉपिक पे फिर दोबारा चर्चा कर लेंगे। और ये तो अचानक आपका एक मैसेज आया तो हमने कर लिया है, तो ठीक है ना, किसी टॉपिक पे कर लेंगे, और जिस मर्जी टॉपिक पे आप लेके आए, क्योंकि हमें सकारात्मक चर्चा करनी है। ठीक है ठीक है। तो आप हमारे इस चैनल से जुड़े, आपने हमारे जो व्यूअर्स हैं उन्हें इतनी सारी जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार नमस्कार। आशा करता हूं बहुत जल्दी फिर से जरूर 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 आपके सभी जितने भी फॉलोअर्स हैं और जो भी यूट्यूब चैनल देखने वाले हैं, उनको हम ये एश्योरेंस देते हैं कि हम इस ज्योतिष के सार्थक चर्चा में जरूर आते रहेंगे। और मैं अपने व्यूअर से भी जानना चाहूंगा कि ये भरेंद्र जी भी जो है यूट्यूब पे मेरे पास चैनल के साथ ही आ रहे हैं। हाँ आ जाएंगे, मैं वहाँ पर भी जाइए, वो जब भी उन्हें समय मिलेगा वो भी अपने विचार जो है अपने चैनल पे प्रस्तुत करते रहेंगे। हाँ नहीं वो तो मैं तो आपके चैनल पे भी आता रहूंगा, मुझे कोई ऐसा विषय नहीं है, क्योंकि अभी मेरा भी एक साल के आसपास का एक अभी
सर्विस का रह रहा है। सर, एक सबसे बड़ी बात ये है, आप आज 22-23 वर्षों से आप ज्योतिष में हैं, तो इतने साल का जो आपको अनुभव अर्जित हुआ है, जी ये उसको बढ़ना चाहिए। जरूर शेयर करेंगे हम, क्योंकि हमने काफी सारे शुरू में तो आपको याद है, हमने बहुत सारे कई सारे हमने अच्छे वो लगाए, और वो पब्लिसिटी उसकी इतनी होगी कि हमारे से संभला नहीं हमने। तो उसी तरीके से अब एक बार और मैं विचार में है कि आगे आने वाले लॉकडाउन का खत्म हो जाए तो हम एक ज्योतिष का कैंप दोबारा से लगाएंगे, और उस बार उसमें पर्सन कुंडली भी लेंगे, सब कुछ देंगे। ठीक है, नमस्कार। सही, अवश्य, नमस्कार।